नमस्कार। आज आपको मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत एप्लीकेशन के जो प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं, इसकी एक्सरसाइज 6.5 है और इस एक्सरसाइज 6.5 में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करना है किसी भी दिए गए फंक्शन का। इसमें आपको मैं कुछ प्रोसेस बता देता हूं। यदि इस प्रोसेस में आपको यदि कोई फंक्शन दिया जाता है और किसी भी इंटरवल के हिसाब से, जैसे ए बी, ये एक इंटरवल है, तो इसमें आप पहले इसका एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने पर जो आपको वैल्यू प्राप्त होती है उसको नंबर 2 दे देते हैं। फिर एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे आप सेकंड डिफरेंशिएशन ऑर्डर में, तो ये भी आपको नंबर 3 प्राप्त होगा। फंक्शन दिया गया है आपको क्लोज इंटरवल भी दे दिया गया है उसमें, और आप उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप सेकंड वाला जो स्टेप है ये, इसको आप 0 लेना और यहां पर जो इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से आपको कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। वो वैल्यू सपोज कर लेते हैं x1, x2, x3 आती है। अब इन वैल्यू को आप जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें डबल डिफरेंशिएट हुआ है उसमें रख देते हैं। ये रख दिया आपने डबल डिफरेंशिएट वैल्यू में। इनमें रखने से यदि आपको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो हमको मिनिमा की जानकारी मिलती है, हिंदी में निम्नलिखित कहते हैं इसे। और यदि आपका आंसर x2 कोई वैल्यू जो प्राप्त हुई है उसको रखने से नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा की वैल्यू प्राप्त होती है। और यदि कोई वैल्यू से आपको 0 आता है तो ये ना तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल चेक करने का कि किस पर मैक्सिमम हुआ किस पर मिनिमम हुआ, ऐसा आप इनसे करते हैं। इसके अलावा आप जो आपका a और b वैल्यू है, हो सकता है a और b की वैल्यू x1, x2 में ना प्राप्त हो, तो आप a और b की वैल्यू भी रख सकते हैं। पर चेक करने के लिए आपको ये रहेगा। अब आप फाइनली ये पता लगाने के लिए है कि मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है किस वैल्यू में, तो ये जो x1 की वैल्यू है ये आप फर्स्ट में रखेंगे, x1 की वैल्यू। ये केवल चेक करने के लिए है कि किस वैल्यू पर, x से किस वैल्यू पर मैक्सिमा है, किस वैल्यू पर मिनिमा है, ये बस बताता है। परंतु यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यदि प्राप्त करना ही है तो ये जो वैल्यू है x1, x2, a, b, जो भी वैल्यू है ये सभी वैल्यू को आपको पहले इक्वेशन में रखना पड़ेगा। x1, x2 वैल्यू a, b, ये सभी वैल्यू को पुट करेंगे इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा आपको। और जब इसमें पुट करेंगे तो आपको fx प्राप्त होगा। we get fx, और वो क्लियर कर देगा कि वास्तव में
एक्स से किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है और कितनी आ रही है, और किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आ रही है और वो भी कितनी है, वो चांस आपको मिल जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। अब आप जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको इंटरवल नहीं दिया है, क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ जैसे इसमें है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है ये 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट। बाकी क्वेश्चन भी इसी मेथड सॉल्व किए जाएंगे। अभी आपको 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 है, इसे आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 fx इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x 8x माइनस 4 और साथ में ये नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 2 का एक बार डिफरेंस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8, x का 1 और नंबर का 0। मीन्स आपको इसका डिफरेंस करने से 8 आ गया। आप f डैश x फ्रॉम सेकेंड इक्वल 0 लेते हैं। 8x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल 4/8 1/2। आप यहां पर डबल डिफरेंशिएट में प्लस 8 आ रहा है, ये यही क्लियर कर दे रहा है कि आपको इसमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। ये मिनिमा का टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है, यदि प्लस में है तो मिनिमा और हमको मिनिमम वैल्यू ही बस प्राप्त होगी, ये क्लियर कर चुका है। क्योंकि अब जो आपका सेकंड फंक्शन है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर केवल आपका 8 है, यहाँ पर कोई x वगैरह नहीं आया है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो अब डायरेक्ट मैक्सिमम आपको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो पुट x इक्वल 1/2 इन 1, तो f 1/2 और यहाँ पर 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 f 1/2 1 माइनस 1 0 और प्लस 3। आपको ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसमें x इक्वल 1/2 पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई है। ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका क्वेश्चन नंबर 10 6.5 एक्सरसाइज का, और इसमें आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1-3 क्लोज इंटरवल, एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको इस क्लोज इंटरवल में भी प्राप्त करना है। दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ये सॉल्यूशन इसमें मैंने आपको पहले ही स्टेप बता चुका हूं, इसी वीडियो में चल रहा है कि यदि आपको कोई फंक्शन गिवन है, दिया है, तो उसके लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उस डिफरेंशिएट से इक्वल 0 लेकर आपको x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और वो x की वैल्यू 1, 3 और इसको सेटिस्फाई करने वाली भी होगी, और कुछ x की जो वैल्यू आएगी वो -3, -1
और उसमें भी बीच में कुछ वैल्यू आ सकती है, उसको सेटिस्फाई करेगी। इन वैल्यू को हम इस दिए गए फंक्शन में रखेंगे और फंक्शन में रखने के बाद हमको ये पता लगाना है कि वो x के किन वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सॉल्व करते हैं। f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 107 ये दिया हुआ है। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 24 x का 1 और 107 का 0 हो गया है। ये डिफरेंशिएट हो गया। अब आप इसका डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और डबल डिफरेंस करेंगे तो 6x² का 2x, तो आपका 12x हो जाएगा और 24 का 0। ये आपका तीसरा इक्वेशन डबल डिफरेंस करने का। अब हम f(x) के इक्वल 0 लेते हैं, जिसमें 6x² माइनस 24 इक्वल 0। तो सॉल्व करेंगे। 6x² इक्वल 24, x² इक्वल 24/6 मीन्स 4 और आपको प्राप्त होगा x इक्वल प्लस माइनस 2 वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम यदि 1-3 के लिए इंटरवल में देखते हैं तो इसमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है x की 2 and -2 है। तो फॉर 1-3 तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको 1 और 3 के बीच में x की वैल्यू 2 भी मिलेगी। तो हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त हो रही है 1, 2, 3। 1, 3 ये a b है, a और b की वैल्यू है लास्ट में, और इसके अलावा 2। अब ये तीनों वैल्यू को हम इस इंटरवल के हिसाब से रखते हैं आपके फर्स्ट फंक्शन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। तो आप देखेंगे कि f1 इक्वल 2 1³ माइनस 24 1 प्लस 107। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107। तो ये हो गया -22 और प्लस 107। तो ये आपको 85 प्राप्त होगा। 7/2 माइनस 5 और 10/2 8, 85 आया। फिर आपने f2 को पुट किया इक्वेशन 1 में। ये आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आपको क्लोज इंटरवल 1-3 है और आपको इसके बीच की एक वैल्यू और प्राप्त हो चुकी है x इक्वल 2। ये भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। 24 2 107, यहाँ पर 8 2 16 माइनस 48 प्लस 107। तो आपको प्राप्त हो जाएगा -32 प्लस 107, और ये 7 में से 2 माइनस किया 5 और 10 में से किया 7, 75। फिर आप f3 रखते हैं। तो 2 3³ माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब 27, 54 और माइनस 72। तो यहाँ पर -18 प्लस 107, और यहाँ पर 17 में से 8 माइनस किया 9, और यहाँ 9 में से बन गया 8, 89। अब आप देख रहे हैं कि 85
75 और 89। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको 89 प्राप्त हो रही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुए इन इंटरवल 1-3 के लिए। इसमें हमको डबल डिफरेंशिएट का चांस नहीं लगेगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं। यदि हम ये सभी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमको उसमें मिनिमा की जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्लस की वैल्यू जो रहती है वो ग्रेटर देन 0 भली है, परंतु जो कंडीशन मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से मिनिमा का टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर वो चेक नहीं करना है, और ये वैल्यू प्राप्त करके ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू x की किस वैल्यू पर हमको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी और वो वैल्यू कितनी होगी। तो x इक्वल 3 पर मैक्सिमम वैल्यू 89 है। अब आप ये जो -2 है वो -3 और -1 के बीच में है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर -3 -1, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल -2 भी। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x की -3 -2 -1। ये पहले से वैल्यू है क्लोज इंटरवल की लास्ट वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू, और बीच की वैल्यू है -2, जो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से प्राप्त हो रही है। अब ये वैल्यू हम फिर से यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे आपने -3 रखा, फिर -2 रखेंगे और उसके बाद -1 रखेंगे, ये वैल्यू। तो जब आप -3 रखेंगे तो 2 -3 क्यूब 24 -3 प्लस 107, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमको 125 वैल्यू प्राप्त होगी। ये -27 -54 हो जाएगा, यहाँ +72 हो जाएगा, और +72 में से आप 54 को माइनस करेंगे, जिससे आपको 18 प्राप्त होगा, और 18 और 107 प्लस करेंगे 125 हो जाएगा। जब आप -2 रखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये आपको जो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो रही थी, तो ये -16 और ये प्लस आपका 48 में से 16 माइनस होगा तो 32, और ये तो आपको 139 प्राप्त हो जाएगा, ये 139। और जैसे ही आप -1 रखेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा आपका -2 और ये +24, तो 22 और 107, तो ये आपको 107 और 22 129। तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो इस कंडीशन में प्राप्त हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ये प्राप्त हो जाती है -2 पर मैक्सिमम वैल्यू 139। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो x की वैल्यू प्राप्त हुई थी 2 और -2 उन्हीं पर ही मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो बाउंड्री की जो वैल्यू है वो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकती है। तो जैसे कि आपको f इस इंटरवल में 1, 3 के अलावा जो x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई थी उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू 89 आ गई थी, और इसमें आपका जो सॉल्व करने से बाद ही जो x की वैल्यू -2 थी उसको रखने से आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं फॉर 1-3 इंटरवल के हिसाब से x की वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी आपको 89, और फॉर -3 -1 के लिए वैल्यू जो प्राप्त हो रही थी
उसमें f और ये -2 और आपको वैल्यू प्राप्त हो रही थी 139। ये इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 6.5 एक्सरसाइज का। इसमें आपको फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये बता रहा है कि आपको वो दो नंबर प्राप्त करना है। जैसे सपोज कर लेते हैं x एंड y, इनका सम 24 है और इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू y वो मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए उस कंडीशन पर। तो उस समय x और y की वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्यूशन, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। सम आपको गिवन है s इक्वल x प्लस y और ये आपको सम s इक्वल x प्लस y इक्वल 24। ये आपका इक्वेशन दिया है गिवन। और आपको मैक्सिमम कंडीशन के लिए प्राप्त करना है। मैक्सिमम कंडीशन के लिए इसमें आपको सम x प्लस वाई इक्वल 24 गिवन है और आपको जो प्रोडक्ट है ये p इक्वल x इंटू वाई है। इस कंडीशन में आप जो गिवन है उससे प्राप्त करेंगे x, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x और ये 24 माइनस एक्स, p इक्वल 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब इसके रूल्स के हिसाब से पहले आप इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 x का 1 और ये माइनस 2x भी आएगा। जबकि आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 का 0 हो जाएगा, -2 और x का 1 तो ये -2 पहले से ही आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जो वैल्यू आपकी आएगी x की वैल्यू, वो वैल्यू x की निगेटिव साइन से ये क्लियर कर रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगी। ये लेस देन 0 है, किसी कंडीशन हिसाब से हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही पहले से ही कंफर्म कर दिया है। आप जैसे यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, पहले तो ये x और y से संबंधित था, परंतु अब ये x से संबंधित है तो यहाँ पर आप x लिख सकते हैं। ऐसे ये इस तरह से x लिख सकते हैं। अब ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम ये कंडीशन देखते हैं कि p डैश x इक्वल 0 लेते हैं, जिसमें आपको p डैश x में 24 माइनस 2x इक्वल 0, तो आपको x इक्वल 12 प्राप्त हो जाएगा और x इक्वल 12 प्राप्त होगा। उसके बाद y की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 12, तो ये हो जाएगा ये भी 12। तो आपके टू नंबर्स जो होंगे
टू नंबर्स आर 12 एंड 12, ये एक्स एंड वाई टू नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, exercise 6.5, find two positive numbers x and y whose sum is 60 and x y q is maximum. Find two positive numbers x and y such that x plus y equals 60 and x y q is maximum, and x y q is मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम। इससे ही हम ये पहले से क्लियर कर सकते हैं कि ये जिसका सॉल्यूशन होगा वो आपको पी डबल डैश या जो भी फंक्शन का डबल डैश आएगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। ये सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई इक्वल 60 गिवन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं आप। फिर आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म के लिए अभी एक्स वाई के रूप में दिया है एक्स वाई क्यू। ये अब यदि हम y इक्वल 60 माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 60 माइनस एक्स रखने से इसका होल क्यू होगा और ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो हम x इक्वल 60 माइनस वाई पुट करते हैं। पुट x इक्वल 60 माइनस वाई यहाँ पुट करेंगे। p इक्वल x जगह 60 माइनस वाई और y क्यू। अब ये जो फंक्शन बन गया है ये y से संबंधित बन गया है पी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 60 वाई क्यू माइनस वाई पावर 4। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, जिससे आपको y की वैल्यू प्राप्त हो सकती है, और जो कंडीशन है डबल डिफरेंशिएट करने से जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो उसमें रखने से आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए मैक्सिमा का टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। इस तरह से ये डिफरेंशिएट हुआ 3 वाई स्क्वायर और 3 इंटू 180 ये, और डबल डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। डबल डिफरेंशिएट में यहाँ पर ये हो जाएगा 2y मीन्स 360 y माइनस आपका 3y स्क्वायर, यहाँ पर 12y स्क्वायर हो जाएगी। इसमें से 12 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 30, 12y कॉमन लिया है 30 माइनस y, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं फिलहाल। अब आप p डैश वाई इक्वल 0 लिखते हैं तो p डैश वाई की वैल्यू आपको मिल रही है 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यू इक्वल 0। कॉमन निकल रहा है यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 45 माइनस वाई इक्वल 0। सॉल्व करने से 4y स्क्वायर इक्वल 0 तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा,
तो आपको सॉल्व करने से आंसर आएगा y इक्वल 45। ये अब ये y इक्वल 45 हम इसमें रख के देखते हैं टेस्ट के लिए कि आपको मैक्सिमा की रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ 45 रखा हमने, तो 12, 45, 30 माइनस 45, तो आप देख रहे हैं 12, 45 माइनस 15। ये माइनस का साइन क्लियर कर रहा है कि आपका जो नंबर है कि मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ही वह नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, लेस देन 0। तो ये आप क्लियर कर रहा है कि ये मैक्सिमा है, और मैक्सिमा है तो y इक्वल 45 आपकी वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू के लिए 60 माइनस y है, तो 60 माइनस y की वैल्यू 45, तो 15। तो इस तरह से आपको 2 नंबर्स आ जाएंगे आंसर में, 15 एंड 45। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। और ये 6.5 का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं आपके 6.5 के जितने भी 6.1 से लेकर 6.5 तक के पूरे एप्लीकेशन के बहुत सारे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।